Hello guys, welcome all of you. Welcome Bacha Party to the second lecture of Heredity and Evolution. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी. हमने जीनोटाइप फिनोटाइप को एक नॉर्मल लेवल पे समझा था. हमने जाना था कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. हमने ये भी जाना था कि मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी क्यों कहा जाता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, सब कुछ थोड़ा बहुत समझा था हमने. आज हमको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है गाइज, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक टुडे. लेट्स टॉक अबाउट रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड एंड द मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन. मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच वी हैव स्टडीड. मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नया नहीं है, हमने ऑलरेडी मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है. बात समझ में आ रही है. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि भाई देखो, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, मेंडल ने एक या दो लॉ तो दिए नहीं, मेंडल ने काफ़ी सारे लॉ दिए थे, है ना. जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना. ऐसे करके मेंडल के बहुत सारे लॉज थे. हमें उन सभी लॉज को एक एक करके बच्चा पार्टी डिस्कस कर रहा है. ठीक है. अब चक्कर क्या है कि मेंडल का ये मानना था, मेंडल के, मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बता रहा हूँ, आप लोगों को बड़ा सरप्राइज होगा कि मेंडल के ज़माने में जीन्स, क्रोमोसोम्स या इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं थी. मतलब मेंडल वॉज नोवेयर अवेयर ऑफ जीन्स या हेरिडिटी या एनी काइंड ऑफ सच थिंग के हेरिडिटी जैसा कुछ होता भी है. समझ में आ रही बात. तो मेंडल को इसका नॉलेज था ही नहीं. अब बात ये आती है कि जब मेंडल को नॉलेज नहीं था तो इतनी बड़ी बात उन्होंने की कैसे कि भाई आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को हमें डिस्कस करना है. समझ में आया? क्लियर है. तो मैं आपको बताता हूँ, मेंडल के टाइम पर एक शब्द चलता था जिसको बोलते थे वो लोग फैक्टर्स. जीन्स नहीं बोलते थे, जेनेटिक फैक्टर्स. ठीक है. यूनिट भी नहीं बोलते थे. क्या बोलते थे? जेनेटिक फैक्टर्स शब्द यूज करते थे. मतलब सोचो मेंडल का क्या कहना था. मेंडल का कहना था भाई साहब का कि मेंडल वॉज सेइंग दिस कि देयर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स. What was this? These genetic factor nobody knows. On that time nobody knows. Nowadays we know these are genes. ठीक है. So Mendel said that there are some genetic factors which are responsible for heredity. They are found in pairs. And the characters in those pair are either dominant or recessive. मतलब मेंडल ने कहा कि there are some genetic factors which are found in pairs and are responsible for heredity. These characters can be either dominant or recessive. The one which reflects itself will be said as dominant, and another which fails to express itself will be said as recessive. मतलब मेंडल का ये कहना था, हम उसको अब जीन्स बोल सकते हैं. ठीक है. पहले जीन्स जैसे शब्द नहीं चलते थे. हम बोलेंगे मेंडल ने कहा कि हेरिडिटी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ये जेनेटिक फैक्टर्स पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, और इन जोड़े में से हो सकता है जो एक है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए या अपने हिसाब से कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट कर पाए, उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसको हम रेसेसिव कहेंगे. ठीक है. तो एक ही कैरेक्टर के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे या पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा मेंडल का कहना था. इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी पिक्चर को समझते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. लेट्स इमेजिन कि हमने पी प्लांट, जैसे मेंडल ने किया था वैसे हमने पी प्लांट ले लिया, और हमने यहाँ पर पी प्लांट में टॉलनेस का फैक्टर ले लिया. कैपिटल टी डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी रेसेसिव है. तो ये टॉल है. ठीक है. और ये ड्रॉफ मतलब होता है बौना पौधा, है ना. ठीक है. एक लंबा है अमिताभ बच्चन, एक छोटा है जया बच्चन. ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने कहा था, आप सिर्फ वो समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ. प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैं जया बच्चन या अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि जो समझाना है वो समझो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अब क्या होता है, हमको ये पता है कि जब कभी गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, तो जब गैमीट्स बनते हैं, व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर द सेक्स सेल्स. नाउ व्हाट इज सेक्स सेल्स? Gametes or sex cells are the responsible factors or unit which perform sexual reproduction. जैसे मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा या एग, ये दोनों सेक्स सेल्स हैं. जब ये आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है. मतलब डबल सेल शेप बनता है, और डबल शेप जो ये सब बनता है उसमें जाके आपको पूरे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं या पूरे कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं.
तो अब इमेजिन करो इन्होंने गैमीट बनाया, तो गैमीट बनाएंगे। हाँ, दूसरी बात एक और है, जब गैमीट बनते हैं, मैंने आपको आईसीएससी बोर्ड के लेक्चर्स के समय पढ़ाया था कि माइटोसिस और मियोसिस दो तरह का सेल डिवीजन होता है। जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते, है ना। तो जो मियोसिस है उसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और अक्सर मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स हाफ हो जाएंगे, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर द गैमीट्स। इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, डजेंट मैटर, बट यस गैमीट्स बन गए। अब इनका क्रॉस होगा। ऑब्वियसली आपने एक ही कैरेक्टर लिया है, हाइट वाला कैरेक्टर लिया, इसलिए आप अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर रहे हो। यू पीपल आर परफॉर्मिंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज सिंपली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, because this cross is taking place between one character, there are no other characters, so this will be a mono hybrid cross. So what will happen eventually, ये गैमीट्स बन गए, अब इनका क्रॉस होगा कैसे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा कैसे होगा, ये इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आया एक कैपिटल टी और ये आया एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हो आपको चारों एक जैसे देखने को मिले, और ये जो चारों एक जैसे आपको देखने को मिले इनको हम बोलेंगे सेम जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, फिनोटाइप मतलब जो देख के पता चले, जीनोटाइप मतलब जो जीन से पता चले। अब देख के बताओ, ये टॉल है ना, कैपिटल टी है इसमें, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो इसका जीनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप विल बी 4:0, सब टॉल वाले हैं, ड्रॉप वाला कोई नहीं है ना। सिमिलरली अगर आप इसका जीनोटाइप बोलो तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल सब में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसका जीनोटाइप भी क्या आ रहा है 4:0। समझ में आए, ये हो गया। अगर अब आप इसका क्या हो चुका है, ये कौन सी जनरेशन है, दिस इज F1 जनरेशन, दीज ऑल, ये 1 2 3 4, ये चारों कौन सी जनरेशन है, F1 पहली जनरेशन है। अगर अब आप इसका क्रॉस कराओगे तो उसको आप F1 क्रॉस बोलोगे। तो F1 क्रॉस में हमने कोई भी दो ले लिए, लेट से थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, अगर हो जाए तो इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दो ले लिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये लेट से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके भी गैमीट्स बना दो, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इसका भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये बन गया। अब इनका क्रॉस कराना है, देखो ऐसे ऐसे, तो आपको मिलेगा कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगेन स्मॉल टी। गाइज प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान देना, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ नीचे, क्योंकि स्क्रॉल नहीं हो सकती है ये पेपर। तो आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो शुरू वाला दो कैपिटल टी है, तो अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखूँ, जीनोटाइप मतलब जीन्स कैसे हैं, तो कैपिटल टी वाला एक ही है तो 1, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो हो गए एक जैसे, तो 1:2, और ये स्मॉल टी ये भी 1, तो ये जीनोटाइप 1:2:1। अगर फिनोटाइप लिखोगे तो मतलब कौन लंबा है या शॉर्ट है, तो देखो इसमें एक दो कैपिटल टी है तो ऑब्वियसली टॉल होगा, इसमें भी कैपिटल टी है टॉल, ये केवल ड्रॉप है, तो मतलब 3:1, 3 टॉल वाले हो गए, 1 2 3, ये 3 टॉल हो गए और ये ड्रॉप हो गए, तो 3:1 का रेशियो आ गया। सो हमको F1 क्रॉस, ध्यान से सुनना, ये कभी कभी है ना, कई बार आजकल MCQs का भी चीज़ें ट्रेंड होती है, नाउ डेज देयर इज अ ट्रेंड ऑफ MCQ, सो व्हाट सम वन कैन आस्क की व्हाट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन मोनोहाइब्रिड F1 क्रॉस, मोनोहाइब्रिड F1 क्रॉस। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मोनोहाइब्रिड सुना तो उसको लगेगा इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले स्टेज की बात कर रहे हैं, नहीं, मोनोहाइब्रिड के F1 क्रॉस, इस क्रॉस की बात कर रहे हैं, ये F1 क्रॉस है। और ये जो जनरेशन अब बनी है ना, ये जो जनरेशन आपको दिख रहे हैं, दीज आर सेट टू बी F2 जनरेशन। और अगर अब आप इसका क्रॉस कराओगे
अगर अब आप इसका क्रॉस कराओगे तो उसको F2 क्रॉस बोलेंगे, F2 क्रॉस। समझ में आई बच्चा पाड़ी बात? क्लियर, समझ में आ रहा है? परफेक्ट। ओके, भूलना मत, ये तरीका याद रखना। ऐसे ही F1 F2 होता है, चाहे वो मोनो हाइब्रिड हो, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, पॉली हाइब्रिड। जैसे ह्यूमंस के अंदर पॉली हाइब्रिड होता है। हाँ, ये बात हो रहा है कि पी प्लांट के अंदर आपने प्योर कैरेक्टर्स वाला पौधा पाना सरल है, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ह्यूमंस ऑलरेडी मिक्स्ड है। अब ये थोड़ी ना पता है कि कौन सा प्योरेस्ट ह्यूमन है, एकदम प्योर कैरेक्टर्स लेके आए जिसमें सभी डोमिनेंट या सभी रेसेसिव है। तो ह्यूमंस में तो हमेशा आपको मिक्स्ड कैरेक्टर्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि और हम ह्यूमंस में है ना कभी भी F1 या F2 या F3 जनरेशन बोल ही नहीं सकते। बात समझ में आई सबको? दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। अब आपने एक चीज नोटिस की, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, है ना, या लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते, सॉरी लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी को बोलते हैं, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस विच इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, वो यही है क्या कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं, या जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट कहला जाएगा, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रेसेसिव कहला जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो हमेशा बच्चों के मन में डाउट होता है। बच्चों के मन में डाउट क्या होता है, क्या सर टॉलनेस वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है क्या? हमेशा? बिल्कुल नहीं। टॉलनेस वाला कैरेक्टर ना हमेशा डोमिनेंट है, और रेसेसिव वाला ड्रॉफनेस वाला या शॉर्ट हाइट वाला कैरेक्टर हमेशा रेसेसिव है। ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आया? जो एक्सप्रेस हो गया वो डोमिनेंट है। समझ में आया? जैसे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के केस में फॉर्चुनेटली दोनों जो बच्चे हैं उनके, ठीक है, तो वो दोनों टॉल हैं, ठीक है। अभिषेक बच्चन और उसकी बहन दोनों के दोनों टॉल है, तो मतलब आपको लगेगा टॉलनेस विल बी अ डोमिनेंट कैरेक्टर। बिल्कुल डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन हो सकता है कि अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर्स उसकी बेटी में गए हों, और उसमें है ना ड्रॉफनेस वाले कैरेक्टर हो गए हों, और वो मान लो एक्सप्रेस हो जाए, तो पता चला वो अपनी दादी की तरह छोटी निकल जाए उनकी बेटी। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, बट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस। देयर इज नो सर्टेन थंब रूल, देयर इज नो सर्टेन आई थिंक कि आप बोल दो नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, जैसा कुछ नहीं होता। क्लियर है बच्चा बाड़ी सबको? सो गाइज आज के लिए इतना ही। अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेरी होगी तो आप बता देना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी। एंड देन बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।